जय भवानी, जय राजपूताना। जय माता जी। मैं संतोष कुमार सिंह अफ्रीका के इस भूमि से बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में जो पिछले दिनों नरसंहार हुए उसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि इस नरसंहार की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से करवाई जाए। महाशय, यह मिथिलांचल का पहला और सबसे बड़ा नरसंहार मेरे जानते हुए हुआ है और आपकी पुलिस की लचर कानून व्यवस्था कहीं आपको डुला न दे, इससे मैं भी चिंतित हूं। मैं जानता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस 14 साल में भारत के लिए क्या क्या नहीं किए हैं और हम सब सच्चे भारतीय आपके इस योगदान के लिए आपके ऋणी हैं। पर कुछ पुलिस महकमे आपको, आपके शासन को, आपके बिहार के शासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों जो पुलिस महानिरीक्षक का बयान, वहां के थाने का जो कर्तव्य है वो बता रहा है कि कितनी निरंकुश पुलिस थी, जो जानते हुए कि यहां पर नरसंहार होने वाला है, 4 घंटे बाद महज कुछ दूरी पर पुलिस स्टेशन होते हुए भी पहुंचती है, खून की होली खिलवाती है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है और एक व्यक्ति अपने जिंदगी और मौत के बीच वहां के अस्पताल में जूझ रहा है। पुलिस महानिरीक्षक घटनास्थल पर जाते तक नहीं है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे हुए हैं कि मैं वहां गया था और मैंने ये किया और मैंने वो किया। वहां पुलिस की मुस्तैदी तब होती है जब केस को कैसे कमजोर किया जाए, केस के सेक्शंस को कैसे डिग्रेड किया जाए, उन चीजों के लिए वहां पहुंच रही है। आईजी साहब इसमें लगे हुए हैं कि ये जातीय उन्माद था या नहीं, डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। अरे डिस्क्रिमिनेशन कैसे नहीं है? भारत और लंका के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, राम और रावण के बीच का, वह डिस्क्रिमिनेशन है यहां। एक रावण सेना के लोगों ने राम के आराध्य भूमि पर राम के पूज्यों की हत्या की है। ए वानर सेनाओं, ए हिंदुओं, जगो और इस रावण रूपी सेनाओं का वध करो। इस सेना में यदि
पुलिस के लोग भी आते हैं तो उनका बंद करो। इस महानिरीक्षक को, उस पुलिस महकमे को, वहां के थाने प्रभारी को जिंदा रहने का औचित्य नहीं है, जिसने जानते हुए इस निर्मम नरसंहार को होने दिया। नीतीश कुमार सिंह, नीतीश कुमार जी, आप सोए हैं, जगिए। आपने सुशासन करके दिखलाया है बिहार में, आप जगिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप जगिए। हम सारे लोग आपके वोटर हैं, समर्थक हैं। इस रावण रूपी सेना को, इनका गला गर्दन से हटा दीजिए। और आपसे नहीं हो पाता है तो बताइए, हम आपके सुझाव के लिए आएंगे। आपने देख लिया है, भारत के हर कोने कोने से लोग आ चुके हैं। नीतीश कुमार जी, आप नहीं आ पाए हैं। जो आपके सलाहकार हैं वो आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और यह बहुत भारी पड़ सकता है। हमारे लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपको छोड़कर। हम हमारे राज्य और देश को भी देख रहे हैं, लेकिन हमें मजबूर भी न करिए। हम आनंद मोहन भी नहीं भूले हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस घटना का सीबीआई से जांच करवाइए। वहां के आईजी, थाना से जुड़े लोग, इनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां के एक विधायक जो चोर गली से आपके बीजेपी में प्रवेश कर गए हैं, श्री झा, उनको पार्टी से निष्कासित करिए। विधानसभा की सदस्यता बर्खास्त कीजिए उनका। एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर ने डीजीपी बिहार से भी मांग किया है कि इस चीज की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वह झा एक वीडियो वायरल कर रहा है कि वह अपने दामाद के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है और दिल्ली में है, जबकि सारा किया धराया उसका ही है। वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रावण सेना चला रहा था और भारतीय जनता पार्टी के आंख में धूल झोंककर सत्ता का दुरुपयोग कर रहा था। जदयू और भारतीय जनता पार्टी कृपया जगें और वहां पर एक ईमानदार पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक दीजिए। मैं वीडियो में देख रहा हूं, वरीय आरक्षी अधीक्षक कितने विवश ढंग से बोल रहे हैं। वहां कोई बम की घटना नहीं हुई है और लोग उसको दूसरे रूप से उन्माद को बढ़ावा देने के लिए लगे हुए हैं कि सवर्णों में फूट हो जाए। हां, राजपूत दुनिया भर के एकत्रित तो हो रहे हैं, बल्कि हो गए हैं, और इस रावण का नरसंहार तो अवश्य है। इसमें जुड़े राजपूत समूह से जितने भी लोग हैं, करनी सेना के श्री मकराना साहब, महिपाल सिंह साहब,
माननीय श्री प्रेम सिंह के सुपुत्र सुधीर सिंह साहब, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप चूंकि भारत में करीब हैं, इनकी बातों से वंचित मत होइए। आपका अटल सहयोग हमें रावणी सेना को ध्वस्त करने में कामयाब बनाएगी। जो ब्राह्मण रावण से जुड़ा है या जुड़ेगा, उसे बीच चौराहे पर फांसी देंगे और देकर ही रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य है और इसीलिए हमारे पूर्वज पुरुषोत्तम राम कहलाए। जब जब इस तरह की अहंकारी रावणी राक्षसी प्रवृत्ति का जन्म हुआ है, तब तब भगवान इसी खून से जन्म लेकर उसका ध्वंस किया है। और भगवान ने इतने इस खून को फैला दिया है इस धरती पर, भारत की धरती पर, मुझे नहीं लगता है भगवान को फिर से जन्म लेने की जरूरत है। हमारा ये परम कर्तव्य है कि इस रावणी सेना को ध्वस्त करें। मेरा सभी हिंदू समाज से अपील है कि आए, एकजुट होकर इन रावणी सेना हत्यारों को सजा दिलवाएं। जय हिंद, जय राजपूताना। जय गढ़।